Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss some practice questions which is based on your exercise. हम लोग बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज पे जो आप लोगों के बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो हम लोग देखने वाले हैं वो पार्ट 3 है 11.17 से लेके 11.24 तक के जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं सबको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पार्ट्स हुए उनके अंदर मैंने जो अभी तक कवर करा दिया है वो मैंने करा दिया पार्ट 1 के अंदर पार्ट 1 के अंदर मैंने जो कवर कराया वो करा दिया है 11.1 से लेके 11.8 तक के क्वेश्चंस को, सेकंड पार्ट के अंदर 11.9 से लेके 11.16 तक के क्वेश्चंस को, और अब हम लोग जो थर्ड पार्ट के अंदर देख रहे हैं वो देख रहे हैं 11.17 से लेके 11.24 तक के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, पढ़िए सबसे पहले ए पार्ट जो हमें दे रखा है, क्योंकि देखिए ए और बी पार्ट दे रखा है, ए और बी पार्ट अगर हमें दे रखा है तो दोनों को हमें पढ़ना है और दोनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए बोला है फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएट डी ब्रोगली वेवलेंथ बी 1.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या डेटा दे रखा है। तो सबसे पहले यहां लिख लीजिए गिवन डेटा की फॉर्म में लिख लीजिए। तो गिवन डेटा जो दे रखा है वो क्या क्या हमें दे रखा है। सबसे पहले देखिए ए के अंदर पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले तो यही हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है लैम्डा H अपॉन P। इसको हम लोग आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा P जो होता है ये होता है 2mk। अगर 2mk है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अगर मैं दोनों तरफ करता हूं तो लैम्डा स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2mk, और k की जब वैल्यू की बात करोगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये हमारे पास हो गया k का वैल्यू। अब आगे देखिए और क्या पूछा है हमसे, और उसके अलावा हमें दे रखा है इसके अंदर लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है 1.40 10⁻⁻10। ये हमारे पास गिवन डेटा है। बस इतनी चीज हमें दे रखी है, इन चीजों को हमें सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। अगर डेटा है उसके बाद में सेकंड कंडीशन में क्या बोलिए, ऑल्सो फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम with matter having an average kinetic energy of 3/2 kT at 300 केल्विन। ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पहले केस के लिए हमें निकालना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू है H स्क्वायर अपॉन में है 2m लैम्डा स्क्वायर। H हमारा क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू में लैम्डा कितना है, लैम्डा हमें दे रखा है 1.4 इंटू 10⁻⁻10, 1.4 इंटू 10⁻⁻10 यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 1.4 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब सबसे पहले देखिए इनको सॉल्व करते हैं और जब जाके चीज़ों को कनेक्ट करते हैं लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻68 डिवाइडेड बाई 18.2 इंटू 10⁻⁻31 इंटू में 1.4 इंटू में 1.4 इंटू में 10⁻⁻20। ये हमारे पास आ गया है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सर 10⁻⁻31 है -20 है यानी कि -51 हो गया, और 51 को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻17। तो क्या बन जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 6.63 डिवाइडेड बाई 18.2 इंटू 1.4 इंटू 1.4, और ये ऊपर आ जाएगा इंटू 10⁻68 -68 में से 51 गया तो कितना बचा बेटा, ये बच गया -17। ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया है। अगर ये हमारे पास आ गया है तो अब मुझे एक चीज़ बताइए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.686 इंटू 10⁻⁻21। क्या आ जाएगा 6.686 इंटू 10⁻⁻21, और किसके अंदर है भाई, ये है के अंदर यानी कि जूल के अंदर आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि सर हमें तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालना है। और अगर इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालना है 6.686 इंटू 10⁻⁻21 है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसके नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अगर ये है तो क्या हो जाएगा सर, ये हमारा बन जाएगा
686 1.6 इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा प्लस 19 यानी कि 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 हमारा हो गया है। अगर ये 10 टू द पावर माइनस 2 है तो अब यहाँ से देखिए, ऊपर कितना हो जाएगा सर, -21 हो गया, नीचे -19 था, ऊपर मैंने भेजा 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया। अगर 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4.174। कितना हो जाएगा, 4.174 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 2 और यूनिट आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा सर 4.174 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास आ गया है। अब सेकंड केस क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ आर न्यूट्रॉन in thermal equilibrium with matter having an average kinetic energy। ये हमें बोला है, क्या बोला है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की उसने बात हमसे कर ली है। क्या बात की है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे हम लोग जब इस फॉर्मूले को निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमें पूछा है वेवलेंथ की बात की है, किसकी बात की है, वेवलेंथ की बात की है। यानी कि सर यहाँ पे जो हमें सेकंड कंडीशन है, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन के अंदर हमें जो चाहिए वो लैम्डा चाहिए। क्या चाहिए, हमें लैम्डा चाहिए। अगर सेकंड कंडीशन की मैं बात करता हूं तो क्या चाहिए, लैम्डा हमें वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, लैम्डा हमें फाइंड करना है। क्या करना है, लैम्डा हमें फाइंड करना है। अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं तो लैम्डा अगर मुझे फाइंड करना है तो लैम्डा के केस में क्या हो जाएगा, देखो अगर लैम्डा मुझे फाइंड करना है तो लैम्डा के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और पी की अगर बात करते हो तो पी हमारा होता क्या है सर, पी हमारा हो जाता है √2m के। अब ये जो हमारा √2m है, यहाँ पे हमारा क्या है सर, 2k है। क्या है, 2k है। और ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, अगर मैं 2k को यहाँ से लेता हूँ, ये इज इक्वल टू हम लोग किसके मान लेते हैं, 3/2 kt के मान लेता हूँ। क्या करता हूँ, 3/2 kt के इक्वल मैं इसको मान लेता हूँ। अगर k की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो सर अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि सर अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये क्या है, 2k, क्या है 2k हुआ, क्योंकि हमारा k क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो भाई k का वैल्यू है क्या, एक्चुअली में है क्या, देखो यहाँ पे बोला एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3/2 kt। अगर ये एवरेज है तो इसका मतलब सिंगल के लिए कितना हो जाएगा, 3 kt। और यहाँ पे 3 kt आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 3 kt हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और यानी कि हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट में करके और 3 kt की फॉर्म में उसको ले जाऊंगा। तो यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 3m kt। क्या आ जाएगा, 3m kt हमारा ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3m kt हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां से, देखो क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहां से अगर मैं इसको देखता हूं तो सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट। देखो सीधा सीधा इसको क्या लिख लोगे, k इज इक्वल टू क्या होगा, देखो k इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज हो गया। कितना हो गया, ये हमारा है 3/2 और क्या आ जाएगा, kt। क्लियर बात हो गई, 3/2 kt है। अगर ये k है तो उस k की जगह इसको रिप्लेस करोगे, कितना हो जाएगा, मैं अंडर रूट के अंदर ही ले लेता हूं इसको। अंडर रूट है 2m k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू 3/2 kt। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा अंडर रूट 3m kt। 3m kt हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3m kt हमारा हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3m kt हमारा हो जाएगा। और ये जो k की वैल्यू है, ये हमारा क्या है, k की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ इसके अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, ये हमारे पास हो जाएगा k की वैल्यू। t हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, 300। ठीक है, और उसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँगा 3 हमारा है, और उसके अलावा m है। m को हम लोगों को इसके अंदर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैं इसको अगर यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, h अपॉन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3m kt। ये स्मॉल k है, वो कैपिटल k है, याद रखना, ये स्मॉल k है, वो कैपिटल k हमारा होता है। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू में कितना हो जाएगा, k की वैल्यू कितना है, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा t, और t हमारा कितना है, 300। कितना है, 300। बस इसको ऐसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3 इंटू 1.66, 3 इंटू
1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू 300, तो ये हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा, इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.63, कितना आ जाएगा पूरा, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ पूरा तो 6.63 डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो कितना है भाई, ये -27 और ये कितना है 23, दोनों का ऐड करूंगा तो -50, कितना हो जाएगा -50, अगर ये -50 है तो -50 होगा, ऊपर हमारा कितना है -34 है, और -50 है तो इसका मतलब क्या हो गया सर 10 टू द पावर 25, अगर मैं इसको बाहर लेता हूं तो हाफ हो जाएगा, 10 टू द पावर -25 ऊपर जाएगा +25, अगर इसको मैं वैसे लेता हूं, नहीं तो मैं इसको क्या करता हूँ हाफ करके भी कर सकता हूँ, क्योंकि 2 जीरो यहाँ है तो इसको मैं 48 करके उसको ले जाऊंगा, यानी 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इंटू में आ जाएगा 10 टू द पावर -10, और डिवाइडेड बाई क्या है √3 इंटू 1.66 इंटू 1.38 है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई है, यानी कि सीधा सीधा ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √20.8, कितना आ जाएगा √20.8, ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया, अगर ये हमारे पास आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 6.363 इंटू 10 टू द पावर -10 है, √20 इंटू 20.8 है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा सीधा सीधा 1.45 इंटू 10 टू द पावर 10, यानी कि 1.45, कितना है 1.45 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, और सीधा सीधा आ जाएगा ये 0.145 नैनोमीटर, ये हमारा हो गया है, कितना आ गया 0.145 नैनोमीटर हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.145 नैनोमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा आंसर आ गया है तो ये इसका क्या हो गया, आंसर इसका हमारा हो गया बी का, ए का हम लोगों ने निकाल लिया है 4.174 इंटू 10 टू द पावर -2 है, वो काइनेटिक एनर्जी थी, ये लैम्डा है तो हमने इजीली फाइंड कर लिया है। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द ब्रोगली वेवलेंथ इट्स क्वांटम फोटोन। ये हमसे पूछा है, ये हमसे बोला है, ठीक है, क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे क्या बोला है, वेवलेंथ की बात की है, किसकी बात की है, वेवलेंथ की इसने बात हमसे कर ली है, और इसने हमें क्या बोला है, इक्वल बोला है, क्या बोला है, इक्वल वेवलेंथ की बात की इसने, क्या है, इक्वल की बात कर ली है, ठीक है, यहां से बात की है। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है सर, H/P, बोलो क्लियर है नहीं है, क्या जाता है H/P हमारा आ जाता है, क्लियर है। अगर ये H/P आ जाता है, अब एक चीज मुझे थोड़ा सा क्लियर करोगे, काम हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर करो। यहां पे बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम प्रोटॉन, ठीक है, क्वांटम प्रोटॉन की बात की, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, H/P। अगर H/P है तो यहां से देखिए, अगर मैं यहां पे दूसरे के लिए मान लेता हूं कि रेडिएशन उसके लिए हमारा जो है उसको मैं मान लेता हूं कि F है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके लिए। अगर इसकी मैं बात करता हूं किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बात कर रहा हूं, तो इसके लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को मैं बोल रहा हूं F, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मैं बोल रहा हूं F, और जो वेवलेंथ है उसको मैं बोल रहा हूं लैम्डा डैश, क्या बोल रहा हूं, लैम्डा डैश मैं इसको बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, लैम्डा डैश मैं इसको बोल देता हूं, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या होता है सर, E/C, बोलो क्लियर है नहीं है, P इज इक्वल टू क्या होता है, E/C, क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, E/C, और E की बात करोगे तो E हमारा क्या होता है सर, एनर्जी होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं HF/C, ठीक है। और यहां से देखिए F हमारा क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, C/λ, बोलो क्लियर है नहीं है, कितना हो जाता है, C/λ हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, C/λ हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, C/λ हमारा हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, HC इंटू में C/λ डैश, यहां से क्या हो जाएगा, C से C कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा H/λ डैश, और अगर लैम्डा डैश है तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा H/P, और अगर H/P हो गया है तो एक चीज मुझे बताइए, लैम्डा डैश, और यहाँ पे तो क्लियर कट उसने बोला था कि इक्वल हमें क्या लेना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेनी है, यानी कि सर जो लैम्डा डैश है यही हमारा क्या है, लैम्डा होगा, यानी कि सीधा सीधा हम लोग बोल देंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, H/P हमारा आ जाता है। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखना है, इसलिए इजीली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, और हमने प्रूफ भी कर दिया कि दोनों का क्या होता है, इक्वल वेवलेंथ होता है, क्या होता है, इक्वल हमारी क्या होती है, वेवलेंथ हमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कि व्हाट इज द डी ब्रोगली, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। बोला है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर एट 300 Kelvin. Assume that the molecule is moving with the
रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल एट दिस टेम्परेचर, एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन 14.0076 यूनिट। ये हमारे पास डेटा है, ये हमारे पास क्या है, ये डेटा दे रखा है, यानी कि हमें टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर हमें दे रखा है, यानी कि हम लोगों को जो निकालना है वो क्या निकालना पड़ेगा भाई, निकालनी पड़ेगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूंगा। और एवरेज अगर काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ा सा दिमाग में लेके आना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग लिखते कैसे, देखो अगर काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होती है तो काइनेटिक एनर्जी को आप लोग लिखते कैसे हो, ये होती है सर 1/2 mv²। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारी हो जाएगी 1/2 mc², क्योंकि यहाँ पे जो हमारी v है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, c मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, आगे बोला है अज्यूम दैट द मॉलिक्यूल एट द, ये हमारे पास सीधे चीज़ है, ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर आप लोगों को पिछला याद हो, देखो आपको याद हो तो पिछला एक हमें दे रखा था, कितना दे रखा, 3/2 kT एट 300 डिग्री 300 केल्विन पे, 300 केल्विन पे हमें दे रखा था 3/2 दे रखा, तो ये कितना है, 300 है, यानी कि सर ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगी, 3/2 kT। बोलो क्लियर है नहीं, kT हो गया, किसके हो गया, ये हमारा हो गया kT, क्लियर है, 3/2 kT हमारा हो जाएगा। अगर ये 3/2 kT है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से मैं c का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, c² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 kT अपॉन में m, c इज इक्वल टू हो जाएगा √3 kT और अपॉन में m। क्लियर हो गया, ये हमारे पास आ गया 3 kT अपॉन में m। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, लैम्डा की बात करते हो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पूछा क्या है, सीधा सीधा बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की हमें बात की है। भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर मुझसे बात की है और यहाँ पे हम लोगों की अगर ये चीज चल रहा है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, h/p होता है। बोलो क्लियर है नहीं है, h/p का मतलब क्या हुआ सर, मोमेंटम के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, क्या ले रहे हो, मोमेंटम के रिस्पेक्ट में ले रहे हो। अगर ये मोमेंटम के रिस्पेक्ट में है तो भाई यहाँ से देखिए मोमेंटम है तो मोमेंटम को हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंटम है तो मोमेंटम को मैं क्या लिख दूंगा सर, h इज अपॉन में क्या हो जाएगा, mc। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो h, और भाई ये m है, अगर ये m है, यहाँ पे देखो एक चीज देख लो, इसको m को मैं ऐसे ही रख लेता हूँ जिससे आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है, 3 kT अपॉन में m। अब एक चीज बताओ, अगर m बाहर रखा हुआ है, अगर m बाहर रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अंदर अगर ये गया था तो स्क्वायर के अंदर था, रूट के अंदर हमारा क्या था, स्क्वायर बन रहा था, तब ये बाहर अकेला आया। अगर इसको अंदर लेके जाऊंगा तो डबल हो जाएगा, यानी कि सर स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा। अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा तो सीधा सीधा हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में ले जाओ इसको, और स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाते हो तो क्या बन जाएगा, h/√3 mkt। बोलो क्लियर है नहीं, बोलो क्लियर है नहीं, h अपॉन में √3 mkt हमारा हो गया। के हमारा निकालनी है वैल्यू, के हमें क्या निकालनी है, वैल्यू इसके अंदर निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें वैल्यूज दे रखी है, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ m की, तो m हमारा कितना है, देखो m की अगर बात करते हो तो यहाँ पे क्लियर कट बोला है, मॉलिक्यूल्स की बात की है इसने, और यहाँ पे कितनी यूनिट दे रखी है सर, 14.0076 यूनिट दे रखी है। भाई अगर ये एक का इतना है तो डबल कितना हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा 28.014 आप लोग इसको ले जाओ, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर ये इतना हो गया है तो इसको मास हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो मास इज इक्वल टू आ जाएगा सर 2 इंटू कितना है 14.0076 और इंटू में कितना आ जाएगा भाई, इंटू की अगर बात करते हो तो ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27। इसको सॉल्व कर लीजिए, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और 1.6 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाता है 46.5। कितना हो जाता है 46.5 10⁻⁻27 kg हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और आपको याद हो तो k की वैल्यू मैंने पीछे लिखवा के आया था, कितनी थी k की वैल्यू, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 कितना है 1.38। k की अगर वैल्यू लिखोगे तो कितना है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, यही लिखा के आया हूँ, देख लो कितना था 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, -23। अब यहाँ से हमारे पास m का भी है, k का भी है, t भी है, तो सीधा सीधा वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व कर दीजिए। कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √3 इंटू m हमारा कितना है 46.5 इंटू 10⁻⁻27 इंटू में क्या आ जाएगा k की वैल्यू क्या है सर, k हमारा कितना है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू में कितना आ जाएगा t हमारा कितना है 300, कितना है
300 हमारे पास है। ये हमारे पास पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख दिया है। ये हमने क्या लिख दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 0.0276। कितना आ जाएगा, 0.0276 इंटू में हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए 50 हो जाएगा, -34 है। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁹। कितना हो जाएगा, 10⁻⁹। और यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर के अंदर। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से इसको मैं बढ़ा के लिख सकता हूँ तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0.028, ये हो गया 10⁻, यानी कि नैनोमीटर में। इसको इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो कि सर 0.028 नैनोमीटर्स हमारा ये आंसर इसका आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है भाई, देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़िए। एस्टिमेट द स्पीड विथ विच इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम अ हीट मीटर ऑफ एन। तो इसको देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म आई है ना, एक टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बात की। अब एक चीज मुझे बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस की बात की तो इसको हम लोग किसके अंदर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हम लोग इसको लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, एस्टिमेट द स्पीड विथ which electrons emitted from a heated emitter of evacuated tube impinging on the collector maintained at the potential difference of 500 volt with respect to the emitter. Ignore the small initial speeds of the electrons, the specific change, या हम लोग बोल सकते हैं the specific charge of the electron either its E/m। यहां से सबसे बड़ी बात है, इसको पकड़ना, E/m, यानी कि हमें जो वैल्यू दे रखी है ना, वो दे रखी है E/m की। कितना दे रखा है, इज गिवन टू बी 1.76 इंटू 10⁻11 यूनिट देखिए कुलाम, और ये हमारा जाएगा kg की पावर -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बोला है इसके अंदर, सेकंड बोला है, यूज द सेम फॉर्मूला यू एम्प्लॉय इन ए टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ एन कलेक्टर पोटेंशियल ऑफ 10 megavolt. Do you see that what is wrong? In what way is the formula to be modified? भाई मॉडिफाइड करना है तो मॉडिफाई कैसे होगा, वो चीज को भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज आप लोग समझिए और मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की थोड़ी सी देर मुझे एक चीज बताइए, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूँ, क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 1/2 mv²। और भाई के ई काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईवी में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ईवी में इसको लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ईवी में इसको लिख सकता हूँ। अगर ईवी में लिख रहा हूँ 1/2 mv² इज इक्वल टू क्या है, ईवी है, तो यहाँ से हमारा वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ, वी का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखो इसको चाहो तो इसको वी को, अब ये देखो, ये हमारा जो वी है ये तो स्पीड वाला है, और ये हमारा क्या है, कट ऑफ। इसको याद रखना, ये बड़ा वाला वी है। ठीक है, तो यहां से अगर मेरे को v² चाहिए तो v² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ev, और अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, m। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ले जाओ 2ev/m। ये हमारी आ गई है v की वैल्यू, ये हमारी क्या आ गई है, v की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अगर ये v की वैल्यू आ गई है तो अब मेरे को एक चीज बताओ, v इज इक्वल टू कितना दे रखा है, v इज इक्वल टू कितना दे रखा है। अब हमें चाहिए E/m, और E/m इतना हमें दे रखा है। ठीक है भाई, E/m हमें इतना दे रखा है। तो देखिए यहाँ से कितना हमारा ये चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो हमारा फॉर्मूला मैंने बना दिया। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, मुझे अगर इसको मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दूं, किस टर्म में, इस वाली टर्म में अगर इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर देखिए यहाँ से अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। E/m कितना है, 1.76 इंटू 10⁻11, और v यानी कि हमारा जो दे रखा है 500। क्लियर बात है, इजीली काम हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में तो है, यानी कि सीधा ये सीधा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू सीधा देखो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ से देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यहीं से तो ये मैंने लिया था, क्योंकि देखिए E/m मैंने क्यों बनाया, क्योंकि E/f इजीली हमारा बन रहा था। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 1.76 इंटू में 10⁻11 इंटू में 500। ठीक है, 500 हमारे पास है।
यहाँ से देखिए अब क्या होगा, अंडर रूट के अंदर है 2 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 का मतलब क्या होगा 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 है तो इसको ऐड करोगे तो 10 टू द पावर 14 हमारा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर 14, और इस 14 को अगर बाहर लेके जाते हो तो ये कितना हो जाएगा सर, अंडर रूट 1.76 इंटू 10 टू द पावर 7। बोलो भाई, क्योंकि देखिए जब भी अंडर रूट होता है ना तो पावर हाफ हो जाती है, अंडर रूट होता है ना तो पावर हमारी हाफ हो जाती है, तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा 1.88 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको लिख लीजिए कितना आ जाएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7, कितना आ जाएगा 1.33 सॉरी 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7, और क्या यूनिट आ जाएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई। अब एक चीज और देखो, दूसरा हमसे क्या पूछा है, ये तो हमारे पास हो गई है 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7, 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7 हमारा हो गया है, ठीक है, ये हमारा हो गया 10 टू द पावर 7। अगर ये हमारा हो गया है तो अब यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि सर ये तो हम लोगों ने निकाल लिया है, अब बात आती है दूसरे में बोला है कि यूज द सेम फॉर्मूला, इस सेम फॉर्मूले को मुझे यूज करना है, ठीक है मान लिया यूज करना है। आगे बोला है एम्प्लॉय इन ए टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन स्पीड फॉर एन कलेक्टर पोटेंशियल ऑफ 10 मेगा। भाई 10 मेगा है, 10 मेगा का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10 टू द पावर 6, और मेगा का मैंने इसको कर लिया सॉल्व तो ये हो जाएगा इतना 10 टू द पावर 7, क्लियर है, 10 टू द पावर 7 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7 हमारा हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो इसको लिख लीजिए इसके लिए भी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी की मैं बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, वी की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा भाई ये सीधा सीधा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अब देखिए यहाँ पे v हमें इतना दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 1.76 इंटू में 10 टू द पावर 11 इंटू में 10 टू द पावर 7, क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू करोगे तो 12 इंटू 14 5 पॉइंट, देखो भाई ये हो गया 6 दूनी 12, 2 1 यहाँ पे गया, 2 7 14, 1 15 5 यहाँ आ गया, 1 यहाँ गया, तो यानी कि 3.12 इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भाई 7 है, ये हो जाएगा 18 हमारा हो जाएगा, ठीक है 3.52, क्योंकि भाई देखिए 3.52 यानी कि 17 दूनी 34 और ये हो गया 3.52, ये हमारे पास हो गया है। अगर ये हमारे पास हो गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1.88, कितना आ जाएगा 1.88 मीटर, 1.88 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन अब एक चीज मुझे दिमाग में लेके आओ, क्या कितना आ रही है स्पीड, ये 1.88 इंटू 10 टू द पावर 9, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारी आ रही है 18.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज मुझे बताओ, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट अगर हमारी होती है ना, ये रहा, इन वॉट वे इज द फॉर्मूला टू बी मॉडिफाइड, ठीक है, डू यू सी द व्हाट इज रॉन्ग। इसके अंदर रॉन्ग क्या है कि भाई हमारी कोई भी, अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं, स्पीड ऑफ लाइट की बात करता हूं तो कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है, और यहाँ पे क्या है वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हम लोग इस तरीके से तो कैलकुलेट इसको नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हम लोग मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई हमें करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो हम लोग मास लेते हैं ना, जो हम लोग मास लेते हैं उस मास को हमें लिखना पड़ेगा m0 अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और ये आता है अंडर रूट के अंदर। ये हमारा होता है मास ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे हमारा कितना मास है, रेस्ट पे हमारा कितना मास है, ये हमारा होता है रेस्ट पे हमारा कितना मास हमारा होता है, ठीक है। अगर ये है तो इसका मतलब ये, अगर इसको मैं बात करता हूँ बेटा, तो ये आप लोगों के एनसीईआरटी है, उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं है, यानी कि सिंपल जो हमारी एनसीईआरटी है उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को याद रखना है m इक्वल टू क्या है, m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमारा ये होता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, बट इसका हमारे पास यूज नहीं है इसके अंदर। तो इसका अंदर क्या आ जाएगा, रॉन्ग क्या है, रॉन्ग ये है कि हम लोग इसके थ्रू इजीली इसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू हमारी लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, यहाँ पे आ रहा है 18.8, तो ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारा क्या है, पॉसिबल ही नहीं है उसके थ्रू, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि मोनो एंट्रोजेटिक इलेक्ट्रॉन बीम
विथ इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ 5.20 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यह है इलेक्ट्रॉन स्पीड। यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने देखो ई इसलिए लगा दिया था, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है कितनी है 520 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है, इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.30 इंटू 10⁻⁻4। बात आ गई है भाई मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात आती है किसी भी चीज में, तो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, कितना लगाता है, QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा हमारा लगाता है। थीटा हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए हम लोग उसको QVB लिखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है, तो ये हमारा मॉडिफाई होकर कितना हो जाएगा, EVB हमारा हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बोला है, अब एक चीज मुझे बताइए, अगर कोई भी अगर फोर्स लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमारा लगेगा, जो हमारा कहता है mv²/r होता है, तो वो भी हमारा यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास आ गया सर मैग्नेटिक फील्ड की बात आ गई है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, मैं 20 से इसको डिनोट कर देता हूं, कितना दे रखा है 1.30 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। क्लियर हुआ। आगे बोला है नॉर्मल टू द बीम वेलोसिटी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस की बात की है, यानी कि आर की बात की है, बस किसकी बात की है, आर की बात की है। क्लियर है। आगे बोला है बाय द बीम गिवन इलेक्ट्रॉन अपॉन मीटर, ये हमारे पास है E/m, 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.76 इंटू 10⁻11, ये हमारे पास है, यानी कि E/m हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 1.76 इंटू 10⁻11, ये हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है। अगर ये हमारे पास दे रखा है, तो अब मुझे बताइए कि इसके अंदर हमसे पूछा है आर निकालना है। अगर मुझे आर निकालना है, तो थोड़ा दिमाग में लगाओ कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से हमें आर निकालना पड़ेगा, और आर कैसे निकलेगा थोड़ा लगाओ दिखाओ। देखो मैंने आप लोगों को बोला कि सर मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना लगाता है QVB। और ये QVB कब लगता है, जब सर उसके अंदर वो मूव कर रहा है। अगर रुका हुआ है तो कोई भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, और सेकंड ये इक्वल टू किसके होता है सर, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसकी तरफ है, उसको हमारी वैल्यू क्या आती है mv² अपॉन में हो जाता है वो r। ठीक है, थीटा हमारा कितना होता है सर, थीटा हमारा होता है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमारा V और B दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा EVB। अब दिमाग में आएगा सर E क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा Q हमारा क्या होता है, यहाँ पे चार्ज होता है, और चार्ज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे चार्ज हमारा क्या है, यहाँ पे जो चार्ज है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैंने E से इसको रिप्लेस कर दिया, क्या हो जाएगा EVB, ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा mv² अपॉन में r। यहां से एक V से एक V कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हुआ है, R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा mv/EB, और इसी को मैं लिख सकता हूं इसको, क्योंकि ये हमारा क्या है E/m है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखिए V अपॉन में हो जाएगा E/m और मल्टीप्लाई में हो जाएगा B। ये इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए V की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 520, कितनी दे रखी है 520 हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 520, और तो 520 है, तो लिखिए V का वैल्यू कितना है 520 इंटू 10⁻6 अपॉन में क्या आ जाएगा E/m। E/m की वैल्यू कितनी है 1.76 इंटू 10⁻11 इंटू में क्या आ जाएगा सर B, और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू हमारा है 1.30 इंटू में आ जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर हुआ, इंटू 10⁻⁻4 हमारा आ जाएगा। अगर ये 10⁻⁻4 है, तो अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, और कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 520 अपॉन, देखो मैं क्या करता हूँ, देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि यहाँ पे देखो क्या है 1.76 इंटू 10⁻11 है, ये हमारा कितना हो जाएगा सर 10⁻⁻4 है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखो इसको 2 जीरो इसको दे देता हूँ, कितना हो जाएगा, थोड़ा लॉजिक लगाना, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, कितना होगा, ये हो जाएगा 10। अगर ये 10 हो जाता है, तो आप देखिए यहाँ से क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको 10 के अगर इसको मैं क्या कर लेता हूँ 520 कर लेता हूँ, और ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 10⁸ बच जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा सर, इसको मैं 2 दे देता हूँ, तो ये 76 हो जाएगा, इंटू में क्या होता है 1 जीरो इसको दे देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 13 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 हमारा काम में आ गया, 8 बचा है, तो 8 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻8 हो जाएगा, और सीधा सीधा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 520 अपॉन में आ जाएगा 76 इंटू में 13, ये हमारे पास आ जाएगा 520 अपॉन में 176 इंटू 13, ये हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 0.227, कितना हो जाएगा 0.227
और यूनिट किसके अंदर आएगी, मीटर के अंदर, मीटर के अंदर हमारा आ जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो गई है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अब थोड़ी सी लॉजिक लगाओ। बोला है as the formula you employ in A valid for calculating radius of the path of 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम। ये हमारा पॉसिबल है उसके लिए, क्या ये पॉसिबल है, जल्दी से मुझे बताओ। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा जो होगा, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 20 मेगावाट, ये हमारे पास दे रखा है। अगर ये हमारा दे रखा है तो थोड़ा सा आप इम्प्लॉय दिमाग लगा दोगे तो बोलोगे कि सर ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वही चीज़ आ जाएगी बेटा, यहाँ पे देखिए m है, और अगर m है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, m नॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमारा ये फॉर्मूला जो होगा ना, ये क्या हो जाता है, अभी ये हो जाता है m नॉट v e b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला इसके अंदर काम में लेना पड़ेगा, ये हमें फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, एम नॉट वी ई बी और अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर हमारा ये हो जाता है। ये हमारा है, और ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि बेसिक एनसीईआरटी के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट। हमारे लिए ये यूजफुल नहीं है, जो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ड्राइव किया है वो हमारे लिए इसके लिए यूजफुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो क्या चीज़ बोला है, यहाँ पे हमें बोल दिया है उसने कैलकुलेट रेडियस ऑफ द पाथ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पाथ हमें इतना दे दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हमें कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन गन विथ इट्स कलेक्टर एट अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट फायर आउट electrons in a spherical bulb containing hydrogen gas at low pressure minus 10 to the power minus 2 mm of Hg यानी मरकरी at magnetic field of 2.83 into 10 to the power minus 4। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमें वापस दे रखा है, कितना दे रखा है, B इज इक्वल टू कितना दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो तो दे रखा है 2.83 into 10 to the power minus 4। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला, यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला। आगे देखिए क्या बोला है, curves the path of the electrons in circular orbit of radius। रेडियस हमें दे रखा है, r हमें दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, r हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकते हो 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, और क्या बोला है, द पाथ कैन बी व्यूड बिकॉज द गैस आयंस इन द पाथ फोकस द बीम ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड emitted light by the electrons captures। This method is known as the fine beam tube method। Determine E upon m from the data। E upon m हमें फाइंड करना है, E upon m हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है, बस ये याद रखना है, E upon m हमें फाइंड करना है। अगर E upon m हमें फाइंड करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अगर मैं जाता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलो। काइनेटिक एनर्जी होती है सर mv स्क्वायर। ठीक है भाई, मान लिया mv स्क्वायर होती है, और इसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्चुअली में होता क्या है सर, ev होती है। क्या होती है, ev। ev का मतलब क्या हो गया सर, हमारा जो कट ऑफ पोटेंशियल बोल सकते हो, या हम लोग बोल सकते हैं इसी को कट ऑफ पोटेंशियल, और उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं सर इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग काम में ले रहे हैं, पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, स्टॉप करने के लिए काम में ले रहे हैं। अब यहाँ से देखो, इसको मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ से मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा काम करके, दो को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2ev और अपॉन में आ जाएगा m। बोलो क्लियर है। तो ये हो गया वी स्क्वायर की वैल्यू, ये हमारी किसकी हो गई है, वी स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो गई है। क्या हो गई है, वी स्क्वायर की वैल्यू आप लोग ये हो गई है। अगर ये वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई है तो अब यहाँ से देखो क्या कि सर यहाँ से अब हमारा जो एक काम आ रहा था वो था कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, और जब मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली बात है कि सर फोर्स होगा, और जब फोर्स है तो ऑब्वियसली बात है कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे काम कर रहा होगा। यानी कि सीधा सीधा मैं बोलूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर मैं दो चीज़ों को कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाता है EVB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई हो जाएगा r। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है भाई मेरे, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करो काम कि सर ये हमारा कितना हो जाएगा, EVB r, ये हमारे पास है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सर इस v से मैं ये v कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या बच गया है, ये एक्चुअली में हो गया है हमारा mv इज इक्वल टू EBR, और v अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, EBR अपॉन m।
लेकिन बात तो यहाँ पे ये फंस गई कि सर ये तो वी स्क्वायर है, ये तो हमारा नॉर्मल है, ये वी स्क्वायर है, ये हमारा नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो क्या करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये हम लोगों ने किया, ये क्लियर हुआ नहीं कि सर ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, अगर ये है तो आप क्या करो कि सर इस बी स्क्वायर की जगह इसको रख दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2EV अपॉन में हो जाएगा m इज इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर। अगर ये एम स्क्वायर है तो यहाँ से देखो सर इस यहाँ पे हमें एक्चुअली में चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए ई अपॉन एम की वैल्यू। क्या चाहिए, ई अपॉन एम की वैल्यू हमें चाहिए। अगर ई अपॉन एम की वैल्यू मुझे चाहिए तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा सर, एक एम से, या तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर लूँ तो इसको मैं वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ डिवाइड करके नीचे, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इस एम से एक एम कैंसिल आउट कर दें और चीज़ों को सॉल्व कर ले। एक एम से एक एम लोग कैंसिल आउट कर दें और चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मुझे चाहिए क्या सर, हमें चाहिए ई अपॉन एम। अगर ई अपॉन एम मुझे चाहिए तो क्या होगा, देखो अगर ई अपॉन एम मुझे चाहिए तो यहाँ से देखो ये पूरा पूरा देखो सर, ई से एक ई कैंसिल आउट, एक एम से ये एम कैंसिल आउट, एम बच गया, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल कितना बच गया सर, ई अपॉन एम बच गया और ये बचा हुआ है। तो मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता हूँ कि सर ये 2v है, ई अपॉन एम है, क्या हो जाएगा सर ये है 2v और अपॉन में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो इतना क्लियर है नहीं कि सर 2v अपॉन में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। और b की वैल्यू हमारे पास है, r की वैल्यू हमारे पास है, इजीली है, तो दोनों को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 है, 2 को रखो इसके अंदर, कितना हो जाएगा 2 इंटू वी कितना है 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा बी स्क्वायर कितना है 2.83 इंटू 10 टू द पावर -14 का स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर यानी कि 12। ये देखो स्मॉल आर मैंने लिया है, इसको स्मॉल आर ले लीजिए चाहे आप कैपिटल आर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि है ये रेडियस थी, क्या है रेडियस हमारी है। तो इंटू में क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -2 टू द पावर स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास है कितना 2, ये बेटा 10 टू द पावर -4 है, 10 टू द पावर -4 है, इसको थोड़ा सा सही कर लो, 10 टू द पावर -4 है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा अगर इसको मैं देखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा सर 10 टू द पावर 2 मान लो इसको, और 2.83 इंटू 10 टू द पावर -4 है तो 4 का मतलब 10 टू द पावर -8 हो गया। ये कितना है सर -2 है तो -4 हो जाएगा, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -12, और -12 है वो ऊपर चला जाएगा 12 में बन जाएगा, और 12 अगर वो है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 14, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 14 हो गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा सर 2.83 इंटू 2.83 ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि मैं सीधा सीधा बोलूँ तो 1.73 गुणा 10 की घात 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.73 गुणा 10 की घात 11, ये हमारा आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी C kg-1, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा, ये हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एन एक्स-रे ट्यूब प्रोड्यूस अ continuous spectrum of radiation with its short wavelength and at 0.45 एंगस्ट्रॉम। यानी कि वेवलेंथ की बात की कितना है भाई 0.45 एंगस्ट्रॉम की बात की, और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया सर 0.45 इंटू 10 टू द पावर -10। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर है अब आगे देखो कि व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इन द रेडिएशन। मैक्सिमम एनर्जी की बात की है फोटोन के अंदर, मैक्सिमम एनर्जी की बात की है। अब मैक्सिमम एनर्जी है तो देखो यहां से, और फिर क्या बोला है फ्रॉम योर आंसर ए Gus, what order of acceleration voltage for a electrons is required in such a tube? कितने की रिक्वायरमेंट होगी उसकी जरूरत भी हमें बतानी है, उसकी भी जरूरत हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई कि आप लोगों को क्या निकालना है, यहां पे निकालना है, बोला है क्लियर कट, उसने बोला है मैक्सिमम एनर्जी। अगर मैक्सिमम एनर्जी की बात है तो एनर्जी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, और अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है HF, और H हमारा क्या है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, और F हमारा क्या होता है C बाई लैम्डा, और लैम्डा हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। क्यों, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी मैं बात करूंगा E की और लैम्डा की, तो लैम्डा अगर मेरा जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा मेरी एनर्जी होती है, लैम्डा जितना कम उतनी ज्यादा एनर्जी, ये याद रखिएगा, उतना ज्यादा क्या होता है एनर्जी हमारी होती है। और ये सीधा सीधा रखो वैल्यू कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34
इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा सी, सी का मतलब कितना हो गया सर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में कितना हो जाएगा लैम्डा मिनिमम, और लैम्डा मिनिमम कितना है 0.45 इंटू में 10 टू द पावर -10। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर है। अगर ये क्लियर है ना भाई तो यहाँ से देखो अब क्या आ रहा है, अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है। और इसके अलावा आप लोग चाहो तो इसको क्या करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना हो गया सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हमारा ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9, 18, 1, 19 यानी कि 19.89 इंटू 10 टू द पावर -34 है, 8 इसमें से हटाओ कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -26 इंटू में क्या आ जाएगा सर माइनस 10 टू द पावर -19 है, ये 10 टू द पावर 10 है, -29 है, ऊपर जाएगा +29 अपॉन में कितना हो जाएगा 0.45 इंटू में हो जाएगा 1.6, सीधा सीधा हो जाएगा 19.89 डिवाइडेड बाई 0.45 इंटू 1.6 इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर 3। ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, यानी कि ऑब्वियसली बात है के की रेंज में ये जाने वाला है। क्या करने वाला है, के की रेंज में ये हमारा जाने वाला है, ये आ जाएगा 27.6। कितना आ जाएगा 27.6, ये हमारा आ जाएगा 27.6 इंटू में 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सीधा सीधा मैं बोलूँ तो इसको बोल सकता हूँ सर 27.6 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर हो गया है ना मेरे भाई, अब यहां से देखो, अगर ये आंसर मेरे भाई हो गया है तो यहां पे बोला क्या है उस चीज को पकड़ो, क्या बोला है, फ्रॉम योर आंसर ए। ये हमारा आंसर हो गया, ए कितना है 27.6 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Gas what order of accelerating voltage for electron is required such tube। अब इसके लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी भाई, देखो 27.6 तक कोई आता नहीं है, नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली हमें चाहिए 30 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। किसकी चाहिए होगी, 30 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, 30 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे कम है, देखो थोड़ा सा सुनना, या तो इतना चाहिए या तो इतना होना चाहिए, देखो या तो इक्वल्स टू होनी चाहिए 27.6 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ग्रेटर देन होनी चाहिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इतनी हो या इससे ज़्यादा हो, या तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा कितनी हो 30 हो। इससे अगर कम होगा ना तो यहाँ पे काम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है, इमिट नहीं होंगे, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, इमिट यहाँ से नहीं हो पाएंगे। इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सर इन एन एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट ऑन हाई एनर्जी कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पोजिशन, या हम लोग बोल सकते हैं पॉजिट्रॉन, अ सर्टेन इवेंट इज interpret at annihilated of an electron positron pair of total energy 10.2 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई बहुत बड़ा बात हो गई, 10.2 कितनी है, 10.2 इंटू 2 गामा रेज ऑफ इक्वल एनर्जी। क्लियर बात है, 2 की बात है, यानी कि सिंगल के लिए कितना हो जाएगा, 1 के लिए कितना हो जाएगा भाई, 1 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 5.1 इंटू कितना हो जाएगा, बिलियन है। और इसका मतलब हम लोग सीधा सीधा इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा सर 10 टू डी, इसको देखो तो 10.2 है, और 10.2 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 5.1 इंटू में क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 9। कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 हमारा हो जाएगा, 9 हमारा हो जाएगा। अगर ये हो गया तो अब यहाँ से देखो क्या बोला है, इंटू व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएट विद ईच अल्फा रे 1 बिलियन। ये देखो भाई सीधा सीधा इसने क्लियर हमें बोल दिया, हमें पूछा है वेवलेंथ, क्या बोला है, वेवलेंथ की बात की है, यानी कि सीधा सीधा अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो E इज इक्वल टू क्या होता है HF, और यहाँ से क्या हो जाएगा HC बाई लेमडा, और लेमडा अगर मुझे चाहिए तो ये कितना हो जाएगा HC बाई E हमारे पास है। H की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा E, और E का मतलब क्या हो गया एनर्जी, और एनर्जी हमारे पास कितनी दे रखी है, एनर्जी की बात करें तो 5.1 इंटू 10 टू द पावर 9 दे रखी है, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.1 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बोलो क्लियर है, ये हमारे पास हो गया। अगर ये हो गया है तो इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 5.1 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर है तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा, यहाँ से देखिए सर 10 टू द पावर 9 है, 10 टू द पावर -9 है, 19 है तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -10 हो गया, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, ये 1 नहीं है बेटा, इसको याद रखने, कहीं ये 1 आप लोग समझ के इसको लिख लो, ये 1 नहीं है, कितना हो गया 6.6
63 इंटू 10 टू द पावर, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 26 इंटू 3 इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 10, अपॉन में कितना हो जाएगा 5.1 इंटू 1.6। तो सॉल्व करो कितना हो जाएगा सर, माइनस 6 यानी 10 टू द पावर माइनस 16 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 अपॉन में हो जाएगा 5.1 इंटू 1.6। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया। अगर ये हमारे पास हो गया है तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर अगर ये हमारे पास हो गया है तो इसको सॉल्व करना है, कितना हमारी वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से इसको हम लोगों को देख लेना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। यहां से देखिए क्या वैल्यू दे रखी है सर, 19.89 क्या है, 19.89 हमें दे रखा है। ये हमारा आ जाएगा 2.436, कितना आ जाएगा 2.436, कितना आ जाएगा 2.436 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, यहाँ 16, और आंसर हमारा आ जाएगा इसका मीटर के अंदर, क्योंकि वेवलेंथ है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, सारी चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, इसका आंसर हो गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, कभी भी आप लोगों को बिलियन के अंदर दे सकता है, मिलियन के अंदर भी दे सकता है, तो उनको आप लोगों को थोड़ा सा समझ के चलना है। मिलियन दे दे, बिलियन दे दे, तो उनको कैलकुलेट कर लेना है आप लोगों को, जिससे क्या है इजीली आप लोग समझ पाओगे। क्योंकि ये बिलियन और मिलियंस जो होते हैं, इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा घुमाने के लिए, क्योंकि किसी किसी को बिलियन की वैल्यू नहीं पता होता, बट यहाँ पे स्पेसिफाई उन्होंने कर दिया है। आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई वो नहीं करेगा, तो आपको याद रखना है कितना होता है, इंटू में हम लोग करते हैं 10 टू द पावर 9, और ईवी अगर लिखा हुआ है ना, तो उसको मस्ट भी रिक्वायर्ड है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से उसको इंटू कर लीजिए। ये आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर किसी भी सेक्शन के अंदर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, जिससे हम लोग आपके डाउट को क्लियर कर पाएं। अगेन थैंक यू सो मच।